उपचुनाव की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 15 उपचुनाव हो चुके हैं और यह 16वां उपचुनाव है। उपचुनाव में 7 बार कांग्रेस और 8 बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के नाम दर्ज है, जबकि सबसे कम अंतर से उपचुनाव कांग्रेस के भजन सिंह निरंकारी ने जीता। अब भानुप्रतापपुर में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत का दावा कर रही है, तो भाजपा भी कमल खिलाने को लेकर आश्वस्त है। अब तक हुए इन चुनावों का एक लेखा जोखा देखिए। साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बना। इस नए राज्य की कमान सौंपी गई अजीत जोगी को। जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने तब विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ऐसे में मरवाही विधानसभा से उन्होंने उपचुनाव लड़ा। इस उपचुनाव में उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। जीत का रिकॉर्ड आज भी कायम है। साल 2001 में छत्तीसगढ़ में पहला उपचुनाव हुआ। अजीत जोगी के सामने भाजपा के अमर सिंह खुसरो थे। इस चुनाव में अजीत जोगी को कुल 71,211 वोट मिले और उन्होंने भाजपा के अमर सिंह खुसरो को 50,758 वोटों के अंतर से हराया। अब भानुप्रतापपुर में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक जीत का दावा कर रही है और भाजपा भी यहां पूरी दमदारी से ताल ठोक रही है। जहां तक भानुप्रतापपुर का सवाल है, वो हमारा कांग्रेस का गढ़ है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी का इलाका है। माननीय कवासी लखमा जी उस इलाके के प्रभारी मंत्री हैं और हमें लगता है कि भानुप्रतापपुर भी, जैसे हमने 4 उपचुनाव छत्तीसगढ़ में जीते हैं, 5वां उपचुनाव भी कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में रहने वाले आदिवासियों का जो 32% आरक्षण था उसको घटा करके कांग्रेसी सरकार के माध्यम जिनके द्वारा ठीक से अपना पक्ष नहीं रखने के चलते उसको 20% किया गया। इसके चलते जनता में भारी नाराजगी है और आने वाले चुनाव में ये बहुत बड़ा यहाँ पर एक निर्णायक साबित होगा। उपचुनाव में सबसे कम वोट के अंतर से जीत का रिकॉर्ड भजन सिंह निरंकारी के नाम पर दर्ज है। साल 2009 में वैशाली नगर सीट पर उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस की ओर से भजन सिंह निरंकारी और भाजपा की ओर से जागेश्वर साहू मैदान में थे। इस चुनाव में भजन सिंह निरंकारी ने सिर्फ 1228 वोट से जीत दर्ज की थी। छत्तीसगढ़ के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री सीएम रहते हुए उपचुनाव लड़ चुके हैं। साल 2001 में अजीत जोगी ने मरवाही से उपचुनाव लड़ा और विधानसभा पहुंचे। इसी तरह डॉक्टर रमन सिंह ने भी 2004 में डोंगरगढ़ विधानसभा से उपचुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। मौजूदा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं। 2019 में चित्रकोट विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के राजमन बेंजाम ने भाजपा के लच्छूराम कश्यप को 17,862 वोटों से मात दी। इसी के साथ दंतेवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की देवती कर्मा ने भाजपा के ओजस्वी मंडावी को 11,192 वोटों से हराया। इसके अगले साल 2020 में मरवाही विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए और कांग्रेस के डॉक्टर के ध्रुव ने भाजपा के डॉक्टर गंभीर सिंह पर 38,917 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। और वहीं साल 2022 में हुए खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की यशोदा वर्मा ने भाजपा के कोमल जंघेल को 20,176 वोटों से हरा दिया। छत्तीसगढ़ में अब तक 15 उपचुनाव हो चुके हैं। 13 चुनाव में सत्ता पक्ष ने जीत दर्ज की, वहीं 2 चुनाव में विपक्ष ने। भानुप्रतापपुर में 5 दिसंबर को मतदान होना है। अब देखना होगा इस बार भानुप्रताप की सत्ता किसे मिलती है। मनीष पांडे, IBC 24, रायपुर।